हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरोज। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है डीप इमोशंस। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के डीप इमोशंस आपके लिए क्या हैं, डीपली इनसाइड वो क्या फील करते हैं आपके लिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने है आप रेजोनेट कर सकती हैं। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के डीप इमोशंस आपके लिए, वो डीपली इनसाइट आपके लिए क्या फील करते हैं, प्लीज एंड स्पीड गाइड। मेरे व्यूवर के पर्सन के डीप इमोशन, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के डीप इमोशंस आपके लिए क्या है, वो डीप इनसाइट आपके लिए क्या फील करते हैं, कितने लॉयल हैं या नहीं। लेट्स सी। हार्ट ब्रेक, कोई हार्ट ब्रेक सिचुएशन है आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की इस वक्त। ठीक है, हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है। एक कोल्ड हुए हुए काफ़ी ज़्यादा, लेट गो, डेथ। आपके रिलेशनशिप में कुछ हुआ है, एक एंडिंग हुई है, एक हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है। इस सिचुएशन को फिलहाल आपके पर्सन ने लेट गो कर दिया है। 313 नंबर आपको दिख रहा हो सकता है, ये सिंक्रोनिसिटी नंबर हो सकता है, एंजल नंबर हो सकता है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको ये दिखाई दे सकता है। हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है, लेट गो कर चुके हैं इस सिचुएशन को, कहीं ना कहीं काफ़ी एक कोल्ड और डिटैच हुए हैं। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है ये सिचुएशन शायद ख़त्म हो चुकी है, उनको लेट गो करना पड़ेगा। वैसे अदरवाइज वरना वो यहाँ पर किसी एक सैडनेस में ही रहेंगे। कुछ हुआ है आप लोगों के बीच, क्लाउडेड, कोल्ड है, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज सिचुएशन है। एट ऑफ क्लाउडेड मतलब एट ऑफ कप्स यहाँ पर है। सेल्फ विक्टिमाइज, वो खुद को विक्टिम समझ रहे हैं इस सिचुएशन में। जो कुछ भी हुआ है आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इस वक्त की जो एनर्जी है वो एक विक्टिम की एनर्जी है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है उनके साथ गलत हुआ है। ठीक है, फुलफिलमेंट एंड रीबर्थ, यहाँ पे आपके पर्सन आपके साथ रीबर्थ चाहते थे, इस रिलेशनशिप में फुलफिलमेंट चाहते थे, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपने उनके साथ कुछ गलत किया जिसकी वजह से उनका दिल टूटा है। आपके कोई अल्फाज उनके लिए बहुत ज़्यादा ऐसे रहे हैं कि जिसकी वजह से उनका दिल टूटा है, जिस वजह से वो चाहते हैं सिचुएशन को लेट गो करना ही बेहतर है। ठीक है, एक सेल्फ विक्टिमाइज की एनर्जी है। इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अपसेट हैं और सैड हैं, आपसे डिस्टेंस पे हो सकते हैं। आप लोग की सही तरह कम्युनिकेशन नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, आप लोग के बीच कुछ भी क्लैरिटी मुझे नज़र नहीं आ रही। आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लेकर कन्फ्यूज हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती हैं, लेकिन कन्फ्यूजन तो बनी हुई क्योंकि आप लोग यहाँ पर हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन नहीं कर रहे। अपॉर्चुनिटी साइकिल, कोई आप लोग के बीच आपके रिलेशनशिप में पास में बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव टॉक्सिक साइकिल चल रही थी, जिसमें आप भी हर्ट हो रहे थे और ये पर्सन भी सरेंडर, द हैंगमैन। आप लोग की चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन पे रही हैं, एक साइकिल, नेगेटिव साइकिल आप लोग की ज़िंदगी में चल रही थी इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जिसमें से आप इस रिश्ते को निकाल पाते एक सही जगह ले जाने के लिए। यहाँ पे बहुत कुछ एक सरेंडर, आप लोगों को लगा कि यहाँ पर सरेंडर ही करना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। कम्युनिटी, यहाँ पे आप लोग का कास्ट कल्चर एज डिफरेंसेस हो सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों का एक फाइनेंशियल डिफरेंसेस हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई डिफरेंसेस हैं जो मुझे इस वक्त नज़र आ रहे हैं। 5 ऑफ जेम्स, आप दोनों को एक दूसरे की नीड है, एक फीलिंग ऑफ लॉस में है, लेकिन फिलहाल आप लोगों का पास बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहा है। वो इसी पर्सन के साथ टॉक्सिक हो सकता है, शायद ये पर्सन आपके साथ अब चीज़ें ठीक करना चाहता हो, लेकिन आपने इसने पास में आपके साथ कुछ गलत किया हो जो आपको याद है, जिसकी वजह से आपने इसको कुछ कहा जो इसके लिए ऐसा रहा कि आपसे ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। ठीक है, यहाँ पे इस पर्सन को ऐसा लगता है, सेल्फ विक्टिमाइज इसको इसलिए लग रहा है कि विक्टिम खुद को इसलिए समझ रहा है इसको कभी कोई अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं सकी कि आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करता। ठीक है, यहाँ पे एक साइकिल आप लोगों की नेगेटिव चल रही थी, जो यहाँ पर आप लोगों को, आप लोग के रिलेशनशिप के, एक रिलेशनशिप को लेकर आपने एक दिल के हाथों यहाँ पर बहुत ज़्यादा चोट खाई है इस अपनी लाइफ में। आप यहाँ पर किसी नेगेटिव सिचुएशन से गुजर रहे थे, आपने दिल की, जो आपका एक दिल जिस चीज़ से भी जाके जुड़ा, आपने वहाँ पर आपको हर्ट महसूस हुआ, आपको तकलीफ महसूस हुई। जब जब जहाँ पर आपको किसी की नीड महसूस थी, वहाँ पर जैसे 4 लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे, उसमें से कोई एक आध आपके साथ होता था जो उन चारों के साथ मिल जाता था। कोई ऐसी सिचुएशन थी, चाहे वो आपकी एक पर्सनल लाइफ हो गई, चाहे आपकी वो रोमांटिक लाइफ हो गई, किसी भी लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करी, कोई आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव टॉक्सिक साइकिल चल रही थी जिसमें आपकी लाइफ में हर चीज़ आपको लग रहा था स्टक होती जा रही है, स्टक पोजिशन पे ही। ठीक है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के डीप इनसाइट इमोशंस क्या हैं इस वक्त। डीपली बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, फिलहाल तो लेट गो कर चुके हैं इस रिलेशनशिप को, क्योंकि वो सेल्फ विक्टिमाइज, खुद को विक्टिम समझ रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है वो उनके हाथ में कुछ नहीं था। ठीक है, जो हो रहा था
वो नहीं चाहते थे लेकिन वो सब कुछ कर रहे थे, ठीक है। अपॉर्चुनिटी, उनको कोई यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही थी इस रिलेशनशिप को सही करने के लिए, ठीक है। एक सरेंडर यहाँ पर, अब तक आप लोग का रिलेशनशिप एक हैंगमैन की सिचुएशन पे है, नहीं सुधर सका, उनको अभी तक कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, ठीक है। उनको ऐसा लगता, आपको ऐसा लगता है कि अब तक कुछ ऐसा नहीं हो सका जो हमारे रिश्ते को ठीक कर सकता। क्लैरिफाई हार्ट, हार्ट ब्रेक, क्लैरिफाई हार्ट ब्रेक, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है आप लोगों के बीच। 6 ऑफ फैंस, आप अपनी लाइफ में कोई विक्ट्री हासिल कर रहे हैं, कोई बिगनिंग आप लोग को मिल रही है, बिल्कुल इस डेथ के बाद आप यहाँ पर आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हैं स्लोली बट श्योरली। ये पर्सन देख पा रहा है कि यहाँ पर आप एक सक्सेसफुल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, या तो आपको लोग बहुत ज़्यादा समझते हैं। वेट में पानी पी लूं। यहाँ पे लोग आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, ये पर्सन ये चीज़ देख रहा है। एक हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन में इसको ऐसा लग रहा था कि अगर आप लोग के बीच जो डिस्टेंस आया आपको एहसास होगा, लेकिन इसको लग नहीं रहा कि आपको कुछ भी फील हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये इस चीज़ को महसूस नहीं कर पा रहे, इसको ऐसा लग रहा है आप एक विक्टोरियस हो रहे हैं, आप यहाँ पर अब आपको इर्द गिर्द के लोग समझते हैं, इर्द गिर्द के लोग आपसे एडवाइस लेने आते हैं, आप कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में अचीव कर रहे हैं, ठीक है। ये भी देख करके इसको ऐसा लग रहा है कि शायद अब यहाँ पर आपकी तरफ से वापसी तो नामुमकिन नज़र आ रही है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अपनी सक्सेस में, अपनी लाइफ में इतना बिजी हैं कि ये हर्ट है, आप इसको ना मना रहे हैं पास्ट की तरह, ना यहाँ पर इसको आप चेस कर रहे हैं, ना इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। इनसाइड तो अभी इस वक्त हार्ट ब्रोकन है। 6 की एनर्जी है, ये नंबर आपसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो सकता है। 6 ऑफ सोर्ड, ये कामा ऑर्डर की तरफ मूव करना चाहता है, बेहद हर्ट है। एक 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, मेंटली ब्लॉकेजेस हैं, अपने ही बनाए हुई चीज़ें हैं जिसमें स्टक हो चुका है। ऐसा हो सकता है इसने कोई कोई ऐसा पास्ट में कुछ ऐसा किया जिसमें खुद फंस चुका है। इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है फीलिंग ऑफ लॉस, बहुत ज़्यादा एक इमोशनल लॉस इसको फील हो रहा है आपके जाने से। कुछ इसने पास्ट में किया और वो इस वक्त आके उस चीज़ में उस उन सब जंजीरों में फंस के बैठ गया, फंस के रह गया ये, ठीक है। ये चाह रहा है कमोटर की तरफ ये चीज़ें रेजोल्यूशन की तरफ जाएं, सुकून की तरफ जाएं। ये जो डेथ आई है आप लोग के रिलेशनशिप में, एक एंडिंग आई है, क्या यहाँ पर आप लोग कुछ पीसफुल कोई रेजोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं या नहीं, इसको ये बात समझ नहीं आ रही, ठीक है। क्लैरिफाई सेल्फ विक्टिमाइज, क्लैरिफाई सेल्फ विक्टिमाइज। फिलहाल तो उसको ऐसा लग रहा है चीज़ें एंड है। हर्मिट, अपने सेल्फ के बारे में सोच रहा है और खुद को विक्टिमाई एक विक्टिम ही समझ रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, बहुत ज़्यादा हर्मिट पोजीशन में है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा। 6 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर ये तो पता है इसने इक्वल गिव एंड टेक नहीं है यहाँ किया, इसने यहाँ पे टॉक्सिसिटी की, तो इसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये विक्टिम था, इसको ऐसा करना पड़ा, इसने दिल से नहीं किया, मतलब कि ये सोच रहा है तो उसको ऐसा लग रहा है, खुद को जस्टिफिकेशन दे रहा है कि मैं मुझे करना पड़ा, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं यहाँ पर किस किस को देता, ठीक है, इसको भी देता उसको भी देता, अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं कर पाया, तो मुझे जो सही लगा मैंने उस वक्त वो करा। खुद को मतलब कि अपने आप को जस्टिफिकेशन दे रहा है, एक डीप डाउन सोच रहा है, सेल्फ एनालाइज चल रहा है, और उसके बाद उसको खुद को विक्टिम समझ रहा है, खुद को एक क्लैरिफिकेशन दे रहा है। क्लैरिफाई साइकिल, ये क्या साइकिल रही है आप लोग के बीच? क्लैरिफाई साइकिल, क्लैरिफाई साइकिल। पास्ट में आप लोग की साइकिल बिल्कुल एक खोखली थी, अब स्टेबल साइकिल स्टार्ट हुई है। जो चीज़ें स्टार्ट होती थी वो जल्दी 8 ऑफ कप्स के साथ खत्म हो जाती थी, वहाँ पे कुछ भी स्टेबिलिटी नहीं थी, जैसे आप लोग कुछ भी स्टेबल वहाँ पर पास्ट में बना नहीं पा रहे थे। लेकिन अब जो साइकिल स्टार्ट हो रही है एक स्टेबल साइकिल, एक न्यू बिगनिंग, एस ऑफ पेंटिकल, एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है जो स्टेबिलिटी की तरह स्टेबिलिटी लाएगी आपकी लाइफ में। वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट हो सकता है साइन, ठीक है, वैसे तो सारे ही साइन है लेकिन इंपॉर्टेंट साइन बता दिया मैंने आपको, ठीक है। 8 ऑफ कप्स के साथ पास्ट में ऐसी साइकिल चली है जिसमें हर चीज़ खत्म होती रही है, मतलब कि कुछ यहाँ पे ठहरा ही नहीं है आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा इस पर्सन के साथ या किसी और के साथ बहुत नेगेटिव रहा है, जैसे हर चीज़ बनी और बिखरी, बनी और बिखरी, जिसमें कोई फाउंडेशन नहीं थी। लेकिन अब जो साइकिल स्टार्ट हो रही है वो स्टेबल साइकिल है, जो आपकी लाइफ में एक एक स्टेबिलिटी लाएगी, एक यहाँ पर आपकी लाइफ में जो एक पिलर खड़ा होगा, जिसकी नींहें भरी जाएंगी, जो मजबूत जगह पे खड़ा होगा, जिसका एक बेस होगा, ठीक है। स्लो स्टार्ट हो रही है लेकिन होगी, एक मतलब कि स्लोली आपको कुछ वहां पर होता नजर नहीं आ रहा लेकिन होगी।
सेवन ऑफ कप्स एंड अपॉर्चुनिटी, इस पर्सन के पास उस टाइम बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रही है, ये कंफ्यूज रहा है, ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस रहे हैं, ये अपने ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहा है, इसको चुनूँ उसको चुनूँ। टू ऑफ वैंड्स मतलब कि किसकी तरफ जाऊँ, इधर जाऊँ उधर जाऊँ। एट ऑफ यहाँ पे स्ट्रेंथ, इसने पास्ट में आपको कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी, इसने सोचा आप एक शेर जैसे इंसान है, लेकिन इसने फिर भी आपको कंट्रोल किया। देखें, जो सच बोलता है, जो आगे की तरफ बढ़ता है, जो हर चीज़ को समझता है, तो उससे हर कोई डरता है, ठीक है। इसने आपको कंट्रोल करने की तो कोशिश करी पास्ट में, चीज़ों को हाइड कर कर, अभी भी विक्टिम एनर्जी में ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसको पता है, इसने एक शेर को ट्रेन किया था पास्ट में, शेर को कंट्रोल करने की कोशिश की थी। यहाँ पर इसके पास चॉइसेस थे, इसने आपको अगर आपने इसको फोर्स किया होगा कि हम साथ रहते हैं, हमारे फ्यूचर अच्छा होगा, क्योंकि आप पास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है नीडी, यहाँ पे एक नीड एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर एक नीडी है, आपको यहाँ पर नीड थी किसी किसी के साथ होने की, क्योंकि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा बिखरे हुए इंसान थे, इमोशनली टूटे हुए इंसान थे। तो यहाँ पर इस पर्सन ने उस सूरत में आपको अपने साथ रख तो लिया, लेकिन आपको यहाँ पर कंट्रोल किया, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक कंट्रोलिंग एनर्जी लग रही है। आप लोग के बीच कोई टावर मूवमेंट हुआ है, आपको पता चला ये पर्सन आपको जगल कर रहा था, आप इसकी लाइफ में और ऑप्शंस की तरह कोई ऑप्शंस थे, ठीक है। क्लैरिफाई सरेंडर, क्लैरिफाई सरेंडर, यहाँ पर आपने सरेंडर कर दिया है खुद को, आपने इस सिचुएशन से डिटैच कर दिया है, कट कर दिया, बिल्कुल कॉर्ड कटिंग करी है, क्लैरिटी आपके पास ऐसे आई है, आपने सरेंडर कर दिया डिवाइन को सब कुछ। यहाँ पर आप इसकी कंट्रोल बिहेवियर से बाहर आ चुके हैं, ऑब्सेसिवनेस से बाहर आ चुके हैं, फाइव ऑफ वैंस यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से बाहर आ चुके हैं, लेकिन अब किसी भी ड्रामा में नहीं अब डील करना चाह रहे, किसी भी ड्रामा को डील नहीं करेंगे। आपने सरेंडर कर दिया डिवाइन को, इसकी तरफ कोल्ड हो चुके हैं, डिटैच हो चुके हैं, आपने सारे कॉर्ड्स कट कर लिए, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि अब जब वैसे भी अकेले रहना है तो अकेले क्यों नहीं रह जा सकता, ठीक है। ये इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहा है, डीप डाउन इस पर्सन की फीलिंग्स क्या चल रही है, इसमें कोई इमोशनल लव है भी या नहीं, बिगनिंग करना चाहता है आपके साथ, एक स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग, एक रीयूनियन करना चाहता है, मेंटली स्टक है, इसको नहीं पता इसको करना क्या है। यहाँ पर जो टावर मूवमेंट आया है, इसके होश उड़ा चुका है ये टावर मूवमेंट, इसने एक्सपेक्ट नहीं किया था आप इस तरीके से बिहेव करेंगे, या आपके साथ इसको ये डील करना पड़ेगा, ये ऐसा टावर मूवमेंट। लवर, ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। ये आपको एक इमोशनल पर्सन की तरह देख रहा है, आपके साथ बढ़ना चाहता है, लेकिन इसको कोई क्लैरिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा फेयरफुल है, इसको नहीं पता अब आपके माइंड में, आपकी सोच में क्या चल रहा है। जिस तरीके से आपने अपना लव इसको देना बंद करा है, जिस तरीके से आप साइलेंट हुए हैं, ये नहीं जानता अब आपके दिल और दिमाग में क्या सीन है, ठीक है। लवर्स अब स्पिरिचुअल रिलेशनशिप समझता है, इसको सडन रियलाइजेशन हो रही है ये रिश्ता इसके लिए स्पिरिचुअल था, यहाँ पे ये मैरिज कर सकता था, यहाँ पे ये अपनी शादी कर सकता था, अपनी फैमिली, अपना फ्यूचर देख सकता था, इसको ये रियलाइजेशन है यहाँ पर, ठीक है। एक सडन रियलाइजेशन है, ये इसका स्पिरिचुअल रिलेशनशिप बन सकता था। नाइन ऑफ सोर्ड, 3+ नाइट है, आपका ये बिहेवियर सोच सोच कर एक कोल्ड और डिटैच जो आप हुए हैं इस वक्त, इसको यहाँ पर न्यू बिगनिंग चाहिए। यहाँ पे जो आप कोल्ड और डिटैच हुए ना, इसको ऐसा लग रहा है चीज़ें इसके हाथ से जा चुकी हैं बाहर, ठीक है। बिल्कुल इसके पास ऑप्शन हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहा, किसी भी ऑप्शन को अपनी लाइफ में नहीं ला रहा, या तो आप भी हो सकते हैं ये, ठीक है। इसको समझ में आ रहा है इसने आपके साथ क्या किया है, किस मुंह से एक्सेप्ट करे। सेल्फ विक्टिमाइज इसलिए ऐसे कर रहा है, इसको पता है इसने किसी टॉक्सिक पर्सन को डील करा है, इसने आपका ऑप्शन छोड़कर किसी और को एक्सेप्ट करा था पास्ट में। थ्री ऑफ फ्रेंड्स, बिल्कुल यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी, सोच रहा है यहाँ पे इसने आपको जिस तरीके की जैसे सेल्फ विक्टिमाइज ये बन रहा है ना, इसने आपको स्टक किसी थर्ड पार्टी की वजह से करके रखा अपनी लाइफ में, ठीक है। आप जो स्टक रहे, आपको समझ में नहीं आई, कंफ्यूज था, इसको पता ही नहीं चला इसको करना क्या चाहिए, इसके पास क्लैरिटी नहीं थी, और यहाँ पर चीज़ें हो गई एंड। इस वजह से यहाँ पर जो भी चीज़ें हुई हैं, इसको पता है इसी की गलती है, कोई अपॉलॉजी देना चाहता है, आपके पास आना चाहता है माफ़ी मांगने के लिए, अब रिश्ते में ही काम करना चाहता है, वर्क पुट ऑन करना चाहता है, इक्वल बैलेंस करना चाहता है, लेकिन आने के लिए भी तो स्टेमिना चाहिए। विदाउट यहाँ पर स्टेमिना, विदाउट स्ट्रेंथ यहाँ पर आप कुछ नहीं होने वाला, मतलब इसको फेस करना है आपको, जो भी आपके क्वेश्चन हैं, आंसर हैं, जो भी आपकी जो भी यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन है, सबको इसको फेस करना पड़ेगा। वो स्टेमिना कहाँ से लाए, वो कैसे एक्सेप्ट करे किसी और को डील कर रहा था आपको छोड़कर, आप यहाँ पर परेशान थे, आपको यहाँ पर इसकी ज़रूरत थी, और ये वो वहाँ पर कहीं और था। तो ये बात तो सच है जो आपने इसको बोली है, और ये इसको ठा करके लगी है कि आपने क्या बोल दिया, ये इसको आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, इसको ऐसा लग रहा था यहाँ पर ऐसा रहेगा कि आप आएंगे और चीज़ें वैसे ही नॉर्मल हो जाएंगी, आप इसका वेट कर रहे होंगे और आप इसको फिर बोलेंगे,
और ये 2 दिन आपको टहलाएगा और बोलेगा हाँ ठीक है आगे साथ चलते हैं। तो ऐसा कुछ सिचुएशन इसको लग रही थी। तो आपने तो यहाँ पर इसको बिल्कुल रेड फ्लैग्स दिखा दिया, आना भी मत यहाँ पर, मर आ जाओगे। इस वीडियो को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें। और वीडियो और इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।